सभी दर्शकों को प्राचार्य हेमचंद्र मलक की ओर से नमस्कार। समाज में जो व्यक्ति ऐसे काम करते हैं जो समाज की दिशा को बदल देते हैं और अपने कर्तव्यपरायणता के कारण समाज में एक उच्च आदर्श स्थापित करते हैं, ऐसे महानुभावों की श्रृंखला की जो साक्षात्कार की कड़ी चली है, उसमें आज मैं कर्नल महेंद्र सिंह राठी जी के पास बैठा हुआ हूँ और उनसे जानेंगे कि उन्होंने जो सेना में काम किया, किन किन पदों पर काम किया, क्या क्या चुनौतियाँ आई, उसके बाद वहाँ से आने के बाद किस प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इनका ओरिजिन कहाँ का है, इन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की, इनके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले कर्नल साहब, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद है। तो कर्नल साहब, सबसे पहले ये बताइए आपका ओरिजिन कहाँ का है? मैं गांव लाखन माजरा से। यस 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 यस, ठीक है। और आपका जन्म तिथि क्या है? मैं 1951। यस, 1951 में। तो आपके पेरेंट्स क्या करते थे? मेरे पिताजी आर्मी में ही थे, सेकंड ग्रेनेडियर्स में। यस यस। और वो सूबेदार से पेंशन आए हुए हैं। यस। मेरी मदर जो थी वो हाउस वाइफ। यस यस। तो आपने शिक्षा कहाँ प्राप्त की कर्नल साहब? मैंने हायर सेकेंडरी गाँव के स्कूल से लाखन माजरा से ही की। यस यस। हायर सेकेंडरी में एक ख़ास बात ये थी कि उस टाइम यस 1968 में मैंने हायर सेकेंडरी पार्ट 1 यानी कि मैट्रिक किया। मैट्रिक की? यस। मैट्रिक में मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई। यस। जो कि उस टाइम सारे ज़िले में बहुत कम आती थी। बहुत कम आती थी। यस यस। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक से बीएससी की नॉन मेडिकल से। यस यस। फिर मैंने एमएससी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक रेजिडेंस सेंटर होता था यहाँ पे, यस। पंजाब यूनिवर्सिटी रेजिडेंस सेंटर। यस। केमिस्ट्री में एमएससी की फर्स्ट डिवीज़न में। यस यस। फिर मैंने पीएचडी ज्वाइन की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। यस यस। और पीएचडी छोड़ के मैंने आर्मी ज्वाइन कर ली, डायरेक्ट एंट्री सेकंड लेफ्टिनेंट से। यस। 1975। अच्छा। तो कर्नल साहब, आपको जो आर्मी में जाने की जो प्रेरणा थी वो कहाँ से मिली? कोई आपका पेरेंट है या कोई आप रिश्तेदार है या कोई आपके विचार बने थे ऐसे? मलिक साहब, सच्चाई तो ये है यस कि जब हम छोटे बच्चे थे गांव में, यस तो ज़्यादा एक्सपोजर तो था नहीं। यस ना कोई ऐसे टेलीविज़न थे, ना कोई। यस उस टाइम एक दो बात बच्चे होते थे तब सुनते थे। यस। कोई कहता ना कि लेफ्टिनेंट बन रहे हैं, हाँ हाँ, कह देते गाँव में। ये लोग कहते कि डीसी लाग रहे हैं। हाँ, डीसी लग रहा है 2-3 बार। तो ये चीज़ मेरे कहीं दिमाग में थी यस। कि भाई लेफ्टिनेंट होना कोई बड़ी बात होती होगी। हाँ, यस यस। इसलिए हमने पीएचडी के बाद भी एसएसबी के लिए कोशिश की। यस। और हमारा सिलेक्शन हो गया। यस और हम आर्मी में चले गए पीएचडी छोड़ के। यस। जो जनरली पीएचडी वाले, वो भी केमिस्ट्री पीएचडी वाले छोड़ते नहीं हैं। यस मेरे गाइड डॉक्टर निगम थे, उन्होंने कहा था भाई मत जाना, ये गलती मत करना, यस। यहाँ पे आप लेक्चर लग जाएंगे। उनका रोहतक में ही एचओडी केमिस्ट्री उस टाइम ट्रांसफ़र हो गया था। यस। उन्होंने बहुत कोशिश की, यस। लेकिन वो बात है भाई लेफ्टिनेंट बनना है। यस। हाँ, ये दोनों की थी। आर्मी में चले गए। यस। तो किस तारीख को ज्वाइन किया आपने? सेकंड लेफ्टिनेंट होते थे मेरे? हाँ जी, सेकेंड लेफ्टिनेंट मैं 15 दिसंबर 1976 को यस। पास आउट हुआ था। यस यस। अच्छा, ज्वाइन कब किया? आर्मी उसी दिन ज्वाइन किया। मैं आर्मी एजुकेशनल कोर्स से हूँ। यस। और मैंने 32 साल सेवा सर्विस की और फुल कर्नल बन के चंडी मंदिर से कर्नल एजुकेशन रिटायर हुए। यस यस। अप्रैल 2008 में। तो ये आपका जो मुख्य कार्य क्या था कर्नल साहब वहाँ 32 साल की सर्विस के दौरान? देखिए, एजुकेशन में हमारा मेन काम होता है जो हमारी कैट ए एस्टेब्लिशमेंट्स हैं। यस यस। ओटीए है, एनडीए है, आईएमए है, yes. ईसीसी विंग है। यस वहाँ पे हम जाते हैं इंस्ट्रक्टर बन के। यस। वहाँ पे जो जेंटलमैन कैडेट होते हैं उनको पढ़ाते हैं। यस यस। उनको जेएनयू से ग्रेजुएशन करवाते हैं। यस। तो मैं उनको केमिस्ट्री पढ़ाता था। यस। और मैंने 2 टेन्योर आई में देहरादून के किए। यस यस। दोनों टेन्योरों में मैं पहले में केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर था यस। और दूसरे में मैं एचओडी था
था केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का, यस। और बहुत ही ये अच्छा जेएनयू यूनिवर्सिटी की बात JNU से ही करवाते थे आप? होते हैं हमारे, यस हमें उसका एफिलिएशन मिला हुआ है यस यस आई में। यस। तो उसमें आपने जो मुख्य काम था पढ़ाने का, तो उसमें आपकी रुचि पढ़ाने में अधिक थी या सेना के काम में ज़्यादा चाहते थे आप? देखिए, मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। यस मैं बास्केटबॉल खेलता था यस और पढ़ाने में MSc पंजाब यूनिवर्सिटी से की है, यस तो पढ़ाने में इंटरेस्ट भी पूरा था, यस इसलिए दोनों ही चीज़ का संगम हो गया यस और दोनों ही चीज़ वहाँ जाके मिल गई आर्मी में। यस। बहुत सुखद रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो ये जो खेल की बात भी करी आपने, कौन सा खेल खेलते थे कर्नल साहब आप? मैं जी बास्केटबॉल खेलता था, यस और बास्केटबॉल में मैं एज ए प्लेयर तो मुझे मेडल इतना अच्छा नहीं मिल पाया, यस लेकिन मैं जयपुर में पोस्टेड था, यस तब मैं सर्विसेज टीम का मैनेजर था यस और हमने गोल्ड मेडल जीता Yes. और एक गोल्ड मेडल मुझे भी मिला। अच्छा, आपको मिला? तो मेरे पास नेशनल गोल्ड मेडल कह सकता हूँ है। Yes, बहुत बढ़िया था। ओके, बास्केटबॉल में। मेडल तो जी अपने आप में एक ग्रेट सम्मान होता है। हाँ जी। तो ये डॉक्टर साहब आजकल कर्नल साहब ये चल रहे आजकल ये जो अग्निवीर की थी, इसके अंदर जो ना आप इसको कैसे मानते हो? कुछ क्षेत्रों में इसकी आलोचना हो रही है, सरकार इसको बहुत बढ़िया बता रही है, आपका क्या विचार है इसके बारे में? देखो जी, ज़्यादातर आदमी ये कहते हैं अग्निवीर अच्छी नहीं है। यस मेरा अपना जो पर्सनल विचार ये है यस कि इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, यस बच्चों को नौकरी कहीं मिल नहीं रही है। यस अग्निवीर में बहुत से बच्चों को नौकरी मिल रही है, और Yes. नौकरी मिलने के बाद अब तो ये भी हो गया है, आने के बाद जैसे हरियाणा सरकार कहती है हम पुलिस में भी लेंगे और भी सिविल नौकरियां सर्विसेज में लेंगे, भी चांसेस बढ़ रहे होंगे। बहुत चांस बढ़ रहे हाँ, हैं। बहुत बढ़ तो रहे हैं। मुझे ये स्कीम इतनी ज़्यादा अनुचित नहीं लगती। हाँ, बाकी ठीक। सबके अपने अपने विचार खैर हैं। अपने अपने विचार हैं, हाँ जी। लेकिन कुछ बच्चों को नौकरी तो मिलेगी ना, क्योंकि बहुत बच्चों को नौकरी मिल गई है, विशेषकर मेरा मिल ख्याल रही ऐसा है। है जो रूरल बच्चे हैं ना, गांव के बच्चे हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ। उनको बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे घूम रहे थे, चलो एडजस्टमेंट हुआ, यस रिटायरमेंट के बाद भी उनको नौकरी मिलेगी। यस तो मेरा ख्याल से इतनी बुरी स्कीम नहीं है जितने लोग कहते हाँ हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, ना कर्नल साहब, ये जो बच्चे हैं आजकल जो इस सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप किस प्रकार की तैयारी के लिए प्रेरणा स्रोत बनाओगे, क्या संदेश दोगे उनको? देखो भाई, मैं युवाओं के लिए? आपको ये बताना चाहता हूँ युवाओं Yes. को कि अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए। यस मैं आपको सच्चाई बताता हूँ एक। यस मैं BSc के बाद असिस्टेंट कमांडेंट के लिए इंटरव्यू देने के लिए झड़ौदा गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। यस मैंने फिजिकल टॉप किया, यस मैंने रिटन टॉप किया। यस जब इंटरव्यू का टाइम आया यस तो मुझे पता ही नहीं था, मैं बोल नहीं सकता हूँ अंग्रेजी। यस मैं सोचता था बहुत अच्छी अंग्रेजी आती है, यस और मैं आपको सच्ची बताऊँ, उन्होंने जो मुझसे पूछा मैं जवाब नहीं दे पाया। यस उन्होंने बहुत कोशिश की यस लेकिन जवाब ही नहीं दे पाया, क्योंकि इंग्लिश उस दिन मुझे पता लगा मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। यस तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इंग्लिश किसी के रास्ते में ऑब्स्टेकल नहीं होती। यस आप आत्मविश्वास रखिए और आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। देखो, मैं उसके बाद इतने फेमस स्कूल, मॉडल स्कूल में प्रिंसिपल बना। यस यस इतनी अच्छी इंग्लिश और हिंदी में कमांड हुई उसके बाद। यस और मुझे बच्चे कई बार स्कूल में कहते थे, सर आप ऐसे ही बिना देखे एक एक घंटा टॉप पे बोल लेते हो। यस यस। तो ये कॉन्फिडेंस आर्मी ने दिया। तो यहाँ इसमें मॉडल स्कूल में रोहतक, जो हमारे रोहतक का प्रेस्टिजियस स्कूल है, हाँ जी। और इसमें आपने कई साल तक काम किया। देखो तो देखो कैसा रहा है आपका अनुभव यहाँ का? मलिक साहब, जब हम पढ़ते थे ना कॉलेज में, यस तब हम ये सोचते थे कि भाई क्या मॉडल स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ सकते हैं? हाँ, मैं आपको यकीन से बताता हूँ, यस यस क्योंकि यही स्कूल होता था बहुत बढ़िया यहाँ पे। यस 1952 विंटेज का स्कूल है ये। यस यस तो मैं यहाँ प्रिंसिपल लगा 2008 में ही। यस रिटायरमेंट के 5 दिन के अंदर ही मैंने ज्वाइन कर लिया था, यस और 7 साल से ऊपर मैंने रहा यहाँ पे। यस प्रिंसिपल रहा, Yes. उसके बाद डायरेक्टर प्रिंसिपल रहा, CO रहा, यस और फिर उसके बाद जब मेरी उम्र ज़्यादा हो गई, 62 साल का हो गया मैं, तो उसके बाद स्कूल नहीं रख सकता था, तो फिर Yes. मैं अच्छा, कुछ दूसरे स्कूल में भी गए बता रहे हैं हाँ, आप? उसके बाद GD गोयनका में गए, अच्छा जी रोहतक में ही यस लगभग 2 साल वहाँ रहे। यस GD गोयनका के बाद हम प्रेसिडेंट में गए, अच्छा 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 डायरेक्टर प्रिंसिपल बन के यस लगभग 1.5 साल वहाँ भी रहे। यस उसके बाद बच्चे कहते हैं चलो बाबा बहुत हो गया, 10 साल नौकरी कर ली, 10-11 साल Yes. रिटायरमेंट के बाद अब थोड़ा सा हाँ, आराम करने वाला है।
अच्छा, ये जो आपने ज्वाइन किया, ये प्राइवेट स्कूलों में ज्वाइन किया, काम किया, और आज हम देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों की तुलना में प्राइवेट स्कूल कुछ ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों का जो प्राइवेट स्कूल है, उनमें जो शिक्षा का स्तर है, उसमें कुछ गिरावट सी महसूस हो रही है आजकल। कुछ आलोचना कर रहे हैं लोग। देखो जी, कैसा महसूस करो आप? गवर्नमेंट स्कूल्स हमारे टाइम में, मैं बताता हूँ, यस, हमारे टाइम में गवर्नमेंट स्कूल टॉप पे होते थे। टॉप पे होते थे। यस, ठीक है, हमारे टाइम में ट्यूशन का कोई कल्चर नहीं हाँ, था, को कल्चर नहीं था। केवल कमज़ोर बच्चे ट्यूशन लेते थे। यस यस अभी गवर्नमेंट स्कूल्स का बहुत ही बुरा हाल है, यस और ये मेरा ख्याल से सरकार ने इतना ज़्यादा एफर्ट करना चाहिए, वो कर नहीं रहे हैं। यस। ये देखिए, सांगे में एक स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे एडमिशन नहीं मिलते हैं, यस इतना अच्छा कर रहे हैं। यस यस ऐसे और भी स्कूल हैं जिनके मैं नाम लो तो Yes. गवर्नमेंट स्कूल्स, जिनमें एडमिशन तक नहीं मिलते हैं। आप क्यों नहीं सारे स्कूलों को ऐसा करें, अच्छे टीचर लगाएं यस और अच्छे उनको चलाएं। Yes. लोग फिर प्राइवेट की तरफ ना चल के इतना फीस देते हैं। प्राइवेट स्कूल में मैं बताऊँ बहुत शोषण होता है हाँ हाँ, पेरेंट्स शोषण का, होता ही है। और गरीब का बच्चा पढ़ भी नहीं सकता है। यस तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ सरकार को ध्यान देना चाहिए और गवर्नमेंट स्कूल्स को ही प्राइवेट स्कूल से बेटर बनाना चाहिए, ताकि अच्छी शिक्षा मिले और थोड़ी सी अफोर्डेबल शिक्षा हो सबके लिए। कर्नल साहब, अगर सरकारी स्कूलों में बहुत बढ़िया सुविधाएं हो जाएंगी और सरकारी स्कूलों में जो हमारे अधिकारियों के, राजनेताओं के बच्चे अगर प्रवेश करेंगे, दिला देंगे उनको हम, तो मेरा ख्याल है उनकी स्थिति प्राइवेट स्कूलों की तुलना में काफ़ी बेटर हो सकती है। मलिक साहब, हम ऐसे ही एक तरह से हवा में बात करते हैं। यस ना किसी पॉलिटिशियन अपना बच्चा डालना है यहाँ पे, यस ना किसी बड़े अधिकारी ने अपना बच्चा डालना है इन स्कूलों में। हाँ हाँ हम कहते रहते हैं कि ये डालेंगे तो कुछ एफर्ट्स करेंगे, यस कोई नहीं डालता जी, सभी अपने प्राइवेट में पढ़ाते हैं यस और इन स्कूलों की तरफ ध्यान ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए हमारा जो ना एजुकेशन का स्तर नीचे होता जा रहा है, और हमारे सरकारी स्कूल खाली पड़े हैं। खाली पड़े हैं, है जी, पोस्ट भी खाली है, टीचर्स भी नहीं है। टीचर्स भी नहीं है। हैं वहाँ, अजी टीचर्स हैं तो उन पे चेक नहीं है कोई। चेक नहीं है। यस यस मैंने देखा है टीचर स्कूल जाए ना जाए, हाँ, बस इट क्या इज नो बताएं, डिफरेंस। क्या बताएं। कोई हाँ। इन स्कूलों का तो बुरा हाल किया हुआ है, सरकार ने किया हुआ है। तो आप सरकार, क्या सुझाव दोगे सरकार को या पेरेंट्स को या बच्चों को जो पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, क्या इसमें कैसे सुधार हो सकता है देखो आपकी दृष्टि से? देखो जी, सुधार इस तरह हो सकता है, फैसिलिटी सरकार दे, यस मॉडर्न फैसिलिटी दे, यस और मॉडर्न फैसिलिटी दे के टीचर लगा के उनको चेक करें। चेक करें। यस देखो सुपरविजन इज ए मस्ट। सरकार ने बहुत दिया है, यस कंप्यूटर लैब्स भी बना दी, यस बड़े बड़े ये कमरे भी बना दिए, सब कुछ कर दिया, लेकिन चेक नहीं करते हैं, चेक नहीं। फंड्स नहीं देते हैं टाइम से। यस यस और थोड़ा सा मेरा ख्याल से लोग इतने ज़्यादा ऑनेस्ट भी नहीं है कि उस पैसे को ठीक से लगा के और शिक्षा का स्तर सुधारें। यस ठीक है, यस और ये स्मार्ट क्लास चली वहीं आजकल, हाँ यस इनसे पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूल पढ़ाते हैं, तो सरकारी में भी है, लेकिन कोई मेंटेन नहीं करता है, मेंटेन नहीं करते। ना बिल्डिंग मेंटेन है। आप किसी स्कूल में जाओ, बिल्डिंग का हाल ही बुरा है। बुरा हाल भाई मैं कहता हूँ प्रिंसिपल किसे बैठा है वहाँ पे, यस रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, प्रिंसिपल को पकड़ो, खींचो उसको, यस यस उसको बताओ तेरा Responsibility fix होनी चाहिए। रिजल्ट खराब आएगा तो तेरे को ये पनिशमेंट होगी। प्रिंसिपल कुछ करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं है। नहीं है, कर्नल साहब नहीं है, आजकल। नहीं अच्छा, है। ये आजकल जो युवा बच्चे हैं, आजकल आप देख रहे हैं हमारे विशेषकर जो ग्रामीण समाज में कुछ बच्चे अपने पथ भ्रष्ट हो गए हैं, शराब के नशे में और दूसरे नशों में फंस गए हैं, काम नहीं कर पाते। जो हमारे परंपरागत सामाजिक मूल्य थे, माँ बाप की, दादा दादी की इज्जत नहीं करते, और उनको आप क्या संदेश दोगे, किस तरह का उन्होंने मतलब व्यवहार बदलना चाहिए अपना? मलिक साहब, ये बहुत दुर्भाग्य है हमारा यस कि हमारे बच्चे ड्रिफ्ट अवे हो गए हैं, यस मेन मकसद से दूर हट गए हैं, यस पेरेंट्स की नहीं मान रहे हैं। यस कहीं न कहीं पेरेंट्स की जो ग्रूमिंग है, यानी कि उनको जो पैदा करके जो उनको संस्कार डालने चाहिए थे, यस वो नहीं डाल पाए हैं, यस और बच्चों को ऐसा कर दिया कि वो उनकी इज्जत नहीं करते, पढ़ते भी नहीं है। यस तो मैं ये कहूँगा भाई, यदि आपने ऊपर उठना है, कुछ करना है, यस तो आपको शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, यस आपका आचरण ठीक करना पड़ेगा। बड़ों की रिस्पेक्ट करने से आपको आशीर्वाद मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। वो उनको करना पड़ेगा। यस अभी मैं वैसे खुशी की बात यह है कि आजकल मैं देखता हूँ ये जो लाइब्रेरी खुली हुई है, जैसे एमडी लाइब्रेरी है, यस यस ये भरी रहती है, हाँ, बड़ी और अभी बच्चे गांव के बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं बता दूँ यस आपको, यस नहीं पता हो तो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ इस तरह की लगन से काम करते रहो, तभी आप ऊपर आओगे। मेरिट पे ही ऊपर आना है,
आप ये सिफारिश का दौर खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। उसके प्रति ना देखें और अपना लगे रहें। एंड आई एम श्योर गांव के बच्चे बहुत ऊपर आ रहे हैं। और थोड़ा सी एक और सुझाव मेरा, थोड़ा सा अपना लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई रखो। ये नहीं मैं क्लर्क लग जाऊं और मैं ये पटवारी लग जाऊं। कलाम साहब का है कि सपने बड़े रखो, सपने बड़े रखो और कोई बड़ी पोस्ट के लिए ट्राई करो। भाई हम भी तो गांव से पढ़ के आर्मी में क्लास 1 बने हैं। सभी बन सकते हैं। तो थोड़ा सा अपना लेवल ऑफ एस्पिरेशन हाई रखें। अच्छा कर्नल साहब, मेरा एक YouTube चैनल है, जैसा मैं बताऊं, HC के नाम से। अच्छा जी। उसमें मैं काफ़ी वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार, बड़े बड़े डॉक्टर्स जो अच्छे समाज सुधारक हमारे हैं, उनके मैं इंटरव्यू लेकर डालता रहता हूँ। हाँ, तो आपका भी इसी श्रृंखला में मैंने कोशिश की है। तो ये जो मेरे दर्शक हैं मेरे YouTube चैनल के, उनको आप क्या सुझाव दोगे कोई अपनी तरफ से, जो मेरे दर्शक हैं YouTube चैनल के? देखिए, ये जो आप बता रहे हैं ये बहुत अच्छी सराहनीय बात है। मैं उनको चाहूँगा कि ये जो आप YouTube में डालते हैं, उनसे वो इंस्पिरेशन लें। उनके लाइफ से कुछ सीखें। जैसे मैं गांव से उठा हूँ, गांव में पढ़ा हूँ, कोई ज़्यादा रिच फैमिली नहीं, नॉर्मल फैमिली से हूँ और यहाँ तक आया हूँ। बहुत बच्चे ऐसे निकले हैं जो अच्छे हैं। और जितने आपने इंटरव्यू लिए हैं वो भी बहुत से ऐसे हैं जो शायद सरकारी स्कूल के भी पढ़े हुए हों। तो बच्चों को उनके लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए और चाहिए कि मैं भी ये कर सकता हूँ, और मैं बताऊँ वो कर सकते हैं। कर्नल साहब, मेरा जो चैनल है, मैं उद्देश्य भी मेरा यही है कि भाई जो महान व्यक्ति जिन्होंने मतलब एक लीक पाड़ के कोई समाज के लिए अच्छा काम किया है, उनसे बच्चे गांव के प्रेरणा लें और भी आगे बढ़े। ये मेरा इस चैनल का उद्देश्य है। तो मैं इसके मेरी भी जो कर्नल साहब अब 80वां साल चल रहा है, लेकिन मैं इस समाज के लिए कार्य करने में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए कुछ देकर जाऊँ जाने से पहले। इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और आने वाली पीढ़ियाँ भी आपसे आभारित रहेंगी। और ऐसे पुण्य काम करते रहना चाहिए। और यही हम छोड़ के जाएंगे, यही हमारी क्या ले जाना है। बिल्कुल सही है ना। तो कर्नल साहब, आपने समय दिया मेरे को, अरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका कोई बात नहीं, भगवान करे आप स्वस्थ रहे। आपके घुटनों की भी कोई बात थी, समस्या थी, ये आपने परेशानी हुई थी आपको? मेरे को IMA में चोट लगी थी घुटने में। और मैं बास्केटबॉल खेलता था। अच्छा। लेकिन मैंने बास्केटबॉल खेलना छोड़ा नहीं। फिर ये ठीक भी हो गया। अच्छा। और मैं 2008 में रिटायरमेंट होके आया। 57 साल की उम्र में। मॉडर्न स्कूल में फिर खेलना शुरू कर दिया बास्केटबॉल बच्चों के साथ। अच्छा। ऐसा है मलिक साहब, जो ये खिलाड़ी होते हैं ना, इनमें जुनून होता है। एक जुनून होता है। कहीं बास्केटबॉल चल रहा होता ना, तो दिल ये करता कि यार घुस जा, बताता है। ठीक बात है। तो यहाँ बच्चों के साथ खेलना शुरू कर दिया। वो 1 साल के बाद दोबारा घुटने में चोट आ गई। अच्छा। तो अभी मैंने 6 महीने पहले घुटने का चेंज करवाया है। कहाँ, ये मैदान काम कराया? हाँ, मैंने मेदांता में करवाया। तो कैसा महसूस कर रहे हो? बिल्कुल ठीक हो। बिल्कुल ठीक हो। अच्छा, कोई दवाई अभी लेते हो क्या? ना, कुछ नहीं। अच्छा, मॉर्निंग वॉक कर लेते हो? साइकिलिंग करते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं। साइकिलिंग भी करते हो? वेरी गुड, बहुत। तो मतलब काफी ये पहले ये भ्रांति थी कि भी जो ऑपरेशन में गड़बड़ हो जाती है। अरे नहीं, अब कुछ ऐसी बात नहीं, टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। तो 99% सक्सेस रेट है इनका। यस। जो बिल्कुल ही फिजियोथेरेपी नहीं कराते, या बिल्कुल ही इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनकी बात अलग है। बाकी सभी सक्सेसफुल हैं। और सभी को ये ऑपरेशन, यदि ऑपरेशन है तो करवा लेना चाहिए। बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद ठीक हो जाता है। हमारे तो मैडम के भी दोनों घुटनों का होता है। और मैडम तो ऐसे चलती है, सब कहते हैं। मैंने यही तो देखी थी, कई बार पार्क में जाती है ना, बड़ी तेज है, घूमती है। आप घोड़े की तरह चल रहे हो। चलो, अच्छा कर्नल साहब, बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। भगवान करे आप स्वस्थ रहें और इस समाज को दिशा निर्देश देते रहें। धन्यवाद।